नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आज सीखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम कटिंग करते हैं। आइए, तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया है जो कि हमने डबल में ऐसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ से देख सकते हैं, एक बार हमने फोल्ड किया है। ये हमारा डबल कपड़ा है और यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। और आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए बैक पार्ट का कैसे यूज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या बदलाव करना होता है, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने पहले से ही बैक पार्ट की कटिंग कर रखा है, उसको रख के ही आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करना है। तो पहले हम नाप बता देते हैं, हमने कितना मार्जिन रखा है, क्या क्या हमने इसमें लंबाई चौड़ाई कितना रखा है। तो टोटल लंबाई हमारी 13 इंच है, उसमें हमने 1 इंच का प्लस करके निशान लगा के कटिंग किया हुआ है। और जो भी हमारा चेस्ट है, चेस्ट हमने 34 इंच का है, उसमें हमने 8.5 इंच पे निशान लगा के और 2 इंच हमने मार्जिन रखा हुआ है। यहाँ से 2 इंच हमने मार्जिन रख लिया है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, गले की हमने जो लंबाई रखी है वो 10 इंच है और आर्म होल की लंबाई हमारी 6 इंच है। और जो हमारा शोल्डर यानी कंधा है वो 5.5 इंच हमने रखा हुआ है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, हमने सारा कुछ वैसे ही रखा है। 5.5 इंच इसका शोल्डर है। और गले की जो लंबाई रखा है वो हमने 10 इंच आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे हमको अब करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग, वो भी प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कटिंग के लिए यहाँ पे हमको सेम अपना ब्लाउज लेना है, जो कि हमारा बैक पार्ट है, उसको रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेम हमको लंबाई रखना है, सेम हमको आर्म होल रखना है। यहाँ पे आर्म होल भी हमने सेम रखा हुआ है, मगर हमारा यहाँ पे फिटिंग में थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच का हमने मार्जिन रखा हुआ है। 1 इंच का हमने मार्जिन किस लिए रखा है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि 1 इंच का मार्जिन क्यों रखा जाता है, कहाँ यूज में आता है। और यहाँ पे अभी हमें सारा कुछ हमको सेम रखना है। बाकी बैक पार्ट को हटा देते हैं। और गले की हमने चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। आगे से हमारी गले की चौड़ाई 2.5 इंच है, लंबाई हमारी 6 इंच है। 6 इंच को ऐसे ही हमको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो चुकी है, मगर इस लाइन को भी हमको सीधा कर लेना है। ये भी किस लिए कर रहे हैं आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये भी बहुत ही ज़रूरी है इसमें निशान को लगाना। और साइड से जो भी हमारा बंद वाला हिस्सा है, वहाँ से हमको 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान की लंबाई हमको 4 इंच लंबा रखना है। और एक निशान और लगाएंगे हम, यहाँ से हमारी उसकी दूरी रहेगी 1.5 इंच की और इसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखना है। यहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगा लिया। इस तरह से इस निशान को तिरछे में ऐसे मिला देते हैं। और यहाँ से और इस निशान दोनों को एक दूसरे से मिलाना, इसलिए हमने निशान को लगाया है। और इसकी ड्राइंग ऐसे ही करेंगे गोलाई में। तो इस तरह से हमारी प्रिंसेस कटिंग का ड्राइंग हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमें गले का भी गोलाई दे देते हैं। और ये हमारी फिटिंग है। और यहाँ से गले की भी गोलाई लगा देते हैं, क्योंकि गले की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ हमारी ड्राइंग हो चुकी है, ड्राफ्टिंग हो चुकी है। करते हैं अब कटिंग। तो हमारी कटिंग हो चुकी है, मगर अभी हमको यहाँ से नीचे की साइड से हमको 1/2 इंच का कपड़ा निकालना है। तो यहाँ से साइड से हमको नीचे की साइड से 1/2 इंच का कपड़ा ऐसे तिरछे में निशान लगाएंगे, फिर इसको कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जब भी हम अटैच करते हैं तो हमारा नीचे की साइड ऐसे लटकता नहीं है। आपको दिखाते हैं ऐसे सीधा हो जाता है। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं तब क्या होगा, इसको और लगा के बताते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे तिरछे में आपको दिखाते हैं ऐसे लटक जाता है।
तो इसकी कटिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि ये हमारा साइड में लटके ना। और ये रही हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी करते हैं मेन फैब्रिक पे कटिंग। तो मेन फैब्रिक पे हमने अच्छे से रख लिया सेट करके, और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी हम करेंगे स्टिचिंग, और स्टिचिंग कैसे करना है, प्रिंसेस कट की स्टिचिंग अब हम सीखने वाले हैं। तो कपड़े को बिल्कुल आमने सामने रखेंगे। ये हमारी कटोरी वाली हिस्सा है, तो इसको आमने सामने रखते हुए अस्तर को ऊपर की साइड रखेंगे और इसको सेट कर लेंगे। और ये पार्ट हमारा बिल्कुल आमने सामने ही होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा बिगड़ जाता है और कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम इसको आमने सामने रख के बिल्कुल अच्छे से सेट करते हैं और साइड साइड से सिलाई चलाते हैं। पहले सिलाई चला के आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अब इस पे सिलाई चलाएंगे एक साइड से, और नीचे का कपड़ा हमारा बिल्कुल हल्का है, इसलिए हम बहुत ही सावधानी से इस पे सिलाई चलाएंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम नीचे तक चारों तरफ से सिलाई चला लेते हैं। तो हमने एक पार्ट में सिलाई चला लिया, इसी तरह दूसरे पार्ट में भी सिलाई चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एक पार्ट को रेडी किया, इसी तरह हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो चुका है। और अभी हमें जो गले वाला साइड है उसको भी हमको रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड का रेडी हो चुका है। अभी हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है, यानी कि जो बीच का हिस्सा है उसको भी करना है। तो यहाँ देख सकते हैं बीच का भी हमने साइड को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है। अभी हमें इसमें प्रिंसेस वाला जो भी भाग है इसको इसमें अटैच कैसे करना है, किस तरह से अटैच करें कि बिल्कुल हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो आइए सीखते हैं। तो इस वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे, और इसकी जब भी सिलाई करें आप कमर के साइड से नीचे, यानी नीचे की साइड से ही कभी भी ज्वाइंट करें तो नीचे की साइड से ही ज्वाइंट करिए। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए किसी भी भाग को खींचना नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रखते जाइए और इस पे सिलाई चलाते जाइए। बिल्कुल खींचना नहीं है अपने साइड, बिल्कुल किसी भी पार्ट को नहीं खींचेगा। आराम से रख के सिलाई चलाइए। अगर बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी अच्छे से सिलाई हमने करने के बाद देख लेना है। अगर बढ़ता है तो उसको काट के निकाल देंगे। अभी हम दूसरे साइड का भी सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे इसको काटना होता है। एक साइड का हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, मगर इसको भी तैयार करते हैं, फिर आपको बताते हैं उसको कैसे सेट करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दोनों साइड का हमने सेट कर लिया है, और इधर साइड में बढ़ चुका है। तो इसको कैसे काटना है, कैसे निकालना है, तो बहुत ही सावधानी से ऊपर की साइड से बिल्कुल ज़्यादा नहीं कट करना है, थोड़ा सा कट के और इसमें मिला देंगे, शेप में दे देंगे, गोलाई के शेप में। इधर साइड भी हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसको भी हल्के से कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ से कटिंग होके बिल्कुल अच्छे से गोलाई में हो जाता है, आर्म होल बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। अभी हम करेंगे नीचे की साइड से, हमको कपड़ा लगा के फिर से पलट के सिलना है। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 से 1.5 इंच का कपड़ा लेना है, और यहाँ पे नीचे की साइड हमको रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लगाते हुए सिलाई चलाएंगे साइड में नीचे तक। अगर आपको आगे भी कच या बटन पट्टी या हुक लगाना है तो आप लोग कमेंट के ज़रूर करिएगा। हम इसमें लगाएंगे बैक में, यानी कि पीछे वाले पार्ट में हुक लगाएंगे। तो अगर आपको आगे में भी सीखना है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आगे में भी कच पट्टी यानी बटन पट्टी लगाना कैसे है प्रिंसेस कट में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे।
तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक नई वीडियो लाते रहते हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी हमारी बहनें हैं जो सिलाई सीख रही हैं उनके लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो चुकी है और ये रहा हमारा ब्लाउज का बिल्कुल फाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये कटोरी बहुत ही अच्छे से बन जाती है, बिल्कुल अच्छे से शरीर पे तो बहुत ही अच्छे से बैठती है। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।